मेहता का उल्टा चश्मा। बुढ़ी बाबा, गोकुलधाम वालों, नमस्कार। हम सोम चैट और गैलेक्टो स्पेस प्रोग्राम का ओनर सोम सैटेलाइट आपका वेलकम करता हूँ। हम आपको जबरदस्त थैंक यू बोलने का। बुढ़ी बाबा, गोकुलधाम फैमिली फर्स्ट फैमिली है जो हमारा स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहा है। आप लोग दुनिया के लिए जबरदस्त काम कर रहा है, जबरदस्त। चलो चलो 7 दिन गैलेक्टो प्लैनेट पर बिताने के लिए। ओए ये तो बढ़िया है। ये स्पेस टूरिज्म का दुनिया बदल देगा। हमारी सोसाइटी को सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू बॉस। मेंशन नॉट आईआर। ये तो खुशी का मौका है। हेलो। मेरी तो दुनिया हिल गई। बुढ़ी बाबा, सब गंडगोल। मम्मी रुकिए। हो गया बहन, गंडगोल हो बे। आप ऐसा करेगी तो स्पेस क्राफ्ट टूट जाएगा, जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगा, जबरदस्त। अभी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करो और निकलो ताड़ाताड़ी। आपका सफर सुखद रहे। सुनो सब लोग, अब कैबिन में हेलमेट निकाल सकते हैं। अब हम टेक ऑफ करेगा जी, इसलिए सब बैठ कर सीट बेल्ट बांध लो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। टेक ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 15 सेकेंड्स हम सब उड़ेंगे। आते भाई, आखिरी पीस है, खाओगे क्या? मस्त है। अयो ढोकला। सब गोकुलधाम वासी मेरे जाल में फंस गया। गोकुलधाम वालों, अलविदा दोस्तों। अगर तुम सब जिंदा लौटा तो हम जबरदस्त पार्टी करेंगे। अयो हम तो मजाक कर रहा है। चलो चलो, आप जबरदस्त लॉन्च के लिए रेडी हो जाओ। चलो ताड़ाताड़ी लॉन्च करो। 5, 4, 3, 2, 1, launch! Three cheers for Gokuldham! Hip hip hooray!
पीने में इतनी एनर्जी गई है कि अब मुझे भूख लग गई। ए चापली, टेक ऑफ स्पेसक्राफ्ट ने लिया है, तूने नहीं। बकरर हवा में ले। नहीं जेट अंकल। आजा। मैं खाऊंगा बकरर। बकरर बकरर। अयो तुम सब ऊपर क्या कर रहे हो जी? स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। आजा आजा। सब लोग सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाओ, टर्बुलेंस आने वाला है। अय्यर भाई, हम आइए पधारिए की आरती उतारकर स्वागत करेंगे ना तरबूज अंकल का। ओहो मम्मी, तरबूज अंकल नहीं, टर्बुलेंस। अरे हाँ, वही कह रही थी। अयो ये कहाँ से आ गया? अब और सांस नहीं रोकी जाती। ओह नो! अयो दरवाजा बंद करना होगा। एयर सक्शन की वजह से सब बाहर उड़ जाएगा। हम भी। अयो जल्दी से हाथी भाई को निकालो, अभी ग्रेविटी भी नॉर्मल है। पूरा गोंडागोल गोंडागोल गोंडागोल। उड़ी बाबा, ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो हम भी क्रैश हो जाएगा। कुछ जबरदस्त करना पड़ेगा, जबरदस्त। सब लोग जोर लगा के हैशा, जोर लगा के ये क्या हो रहा है? अयो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो पायलट ऑन। अरे मुझे जल्दी से अंदर खींचो। लगता है कुछ मैल फंक्शन हो गया है। जबरदस्त इंटेलिजेंट, जबरदस्त रोबोट, स्पॉटी। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। स्पॉटी को गैलेक्टो के बारे में सब पता है, ये आपका हेल्प करेगा। मैं हूँ स्पॉटी, स्पॉटी है सबसे स्मार्टी। स्पॉटी फॉलो मी। मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा, तुम मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि स्पॉटी है स्मार्टी स्मार्टी स्मार्टी। अरे वाह ले, ये रोबोट तो एकदम इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम पे नहीं गया है। थैंक यू।
सब लोग सुनो, अब यहाँ से गैलेक्टो पहुँचने में 7 दिन लगेंगे। ओए, राइट लेफ्ट लेकर किसी गली से शॉर्टकट नहीं मिल सकता? व्हाट एन आइडिया गोगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी-कभी स्पेस में वर्म होल्स मिलते हैं। वर्म होल मतलब? वर्म होल एक तरह का शॉर्टकट है जो हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक कम टाइम में पहुंचाता है। करेक्ट टप्पू, मैं एक वर्म होल वाला शॉर्टकट जानता हूँ जिससे 7 दिन के बदले हम 60 सेकंड में पहुँच सकते हैं। लेकिन वो बहुत डेंजरस है, स्पॉटी को सब पता है। मैं शिप का कैप्टन हूँ। मेरा डिसीजन है, हम लेफ्ट से टर्न लेंगे और वर्म होल में जाएंगे। नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट, नहीं, राइट। नहीं लेफ्ट। नहीं, राइट। हट जाओ। अయ్యో, ये क्या हो गया? लगता है हम वर्म होल में घुस गए हैं। वेलकम टू गैलेक्टो। टप्पू, वर्म होल से निकलते ही जीरो ग्रेविटी वापस आ गई। हाँ सोनू। हाँ, लगता है हमने गैलेक्टो प्लैनेट पर लैंड कर लिया है। स्पॉटी, अब हम बाहर जा सकते हैं ना? एकदम चुप। मैं सीनियर हूँ स्पॉटी का। सबसे पहले सब लोग हेलमेट पहनेंगे, उसके बाद ही मैं डोर ओपन करूँगा। ओए, हमने तो पहले ही पहन लिया। चलो। ओए, कितना सुंदर है। हाँ, रुकिए। सबसे पहले गैलेक्टो प्लैनेट पर पैर रखेंगे। दादाजी। ओ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे तुम संभल कर उतरना। यहाँ की जमीन तो क्रिकेट पिच की तरह बाउंसी है। देखिए, आया बाबूजी, आया। अरे बाबू अरे बाबू चक, दर्द में आवाज लगा रहा था, तुझे नीचे नहीं बुला रहा था। अच्छा, मैं तो समझा कि आप मुझे बुला रहे थे। सॉरी। हाँ बाबूजी, सॉरी। ए भाई, संभल कर उतरना। दर्द की जमीन स्प्रिंग जैसी है, एकदम बाउंसी। कितना ब्यूटीफुल प्लैनेट है ना? ग्लोइंग माउंटेन। अरे वाह, यहाँ हमारी
अर्थ के जैसा ही ऑक्सीजन है। अब सब लोग हेलमेट निकाल सकते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं। कितना सुंदर फूल है। पोपटलाल खाई में गिर जाएगा, बचाओ उसे। बचाओ, मैं खाई में गिर जाऊंगा। मैं बच गया। पोपट भाई तो हवा में भाग रहे हैं। ये सब माइकल है। माइकल। ओहो मम्मी, माइकल नहीं, मिरेकल। हाँ वही। ये मिरेकल नहीं, ये बर्फ का पतला लेयर है। ये पोपटलाल आ गया। चलो अच्छा है, पोपटलाल सेफ है। अब हमें अपना टेंट लगाना चाहिए। मेरा आखिरी हथौड़ा। ये क्या हो गया? अरे वाह, आप सब तो डांस कर रहे हैं। हम सब नाच नहीं रहे, ये भूकंप की वजह से हिल रहे हैं। जमीन क्यों फट रही है? कोई बचाओ! माता जी। अर्थक्वेक की वजह से जमीन में क्रैक आ गया है। स्पॉटी भाई, मुझे लगता है दूसरा अर्थक्वेक आए उससे पहले हमें कोई और सेफ जगह पर जाना होगा। यहाँ नजदीक में एक डेजर्ट है जो सेफ है। ओए, स्पेसशिप निकालो, चलते हैं। अरे सॉरी, ये स्पेसशिप है, तुम्हारा जीप नहीं है। ओए, तो हम वहाँ जाएंगे कैसे? नो फियर, वैन टप्पू इज हियर। टप्पू, ये क्या है? अय्यर अंकल, ढोकला अंकल से ये ड्रोन्स मांगे थे। ये मेरे विशेष से ही एक्टिवेट होते हैं, तो चलो। बेल्ट अटैच हो गया। थैंक यू स्पॉटी। अरे ये क्या हो रहा है? भाई, ये ड्रोन तो काम से आ गया। अब एक ही ड्रोन बचा है। डोंट वरी डॉक्टर हाथी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा। मैं हूँ स्पॉटी और स्पॉटी है सबसे स्मार्ट। पोपटलाल, हम भी एक साथ ऐसे चले? एक साथ जाएंगे, पर ऐसे नहीं। तो फिर कैसे भाई? वाह, क्या जगह ढूंढी है स्पॉटी ने। ये अय्यर का असिस्टेंट नहीं बल्कि सीनियर लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? हम नीचे कैसे खींचे जा रहे हैं?
अయ్యో ये कैसा प्लैनेट है? कहीं पर एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है और कहीं पर कुछ भी नहीं। डोंट वरी, स्पॉटी हेल्प करेगा। ओएसिस ओएसिस ओएसिस। ले आशीष भाई, हमसे पहले यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, आशीष नहीं, ओएसिस मतलब रेगिस्तान में हरे पेड़ों के बीच पानी का तालाब। अरे वाह! हे माता जी, यहाँ से तो लसरपट्टी करनी पड़ेगी। काश हमारे पास सैंडबोर्ड होता तो आराम से स्लाइड करके चले जाते। हाँ, टप्पू बेटा, क्या खाने की थाली से सैंडबोर्ड की तरफ स्लाइड कर सकते हैं? हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर यहाँ थाली कैसे मिलेगी? अजनबी जगह पर हम खाने के लिए थालियाँ कहाँ से लाएंगे बोलो? इसीलिए मैं लेकर आई थी। चप्पू, स्लाइड्स के लिए और भी प्लेट्स चाहिए। अगर थाली स्लाइड हो सकती है तो रोबोट स्पॉटी क्यों नहीं? सुपर आइडिया यार अंकल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं रोबोट हूँ, रेलगाड़ी नहीं। स्पॉटी, तुम स्मार्ट रोबोट हो और स्मार्ट रोबोट हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। You are right, Tapu. Transformation activated. Come on, let's go. ये क्या हो गया? श्रीधा जी, आपको लगी तो नहीं? बबीता जी, नहीं, ये तो मैं स्टंट कर रहा था। जाडालाल, झूठ मत बोलो। बबीता जी, मैंने ये दुबई में भी किया है। मैं चैंपियन हूँ डून रेस में। यार, रेस करोगे? हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी हूँ टप्पू की मम्मा। मैं भी। टप्पू की मम्मा। क्या है दया? अरे सामने देखिए। अरे वाह! और टप्पू की मम्मा। यस! Come on, Ayer. पहुंच गए मम्मी। अरे इसको रोकते कैसे हैं? खूब भालो। उड़े बाबा, पानी और पेड़ दोनों मिल गया इस प्लेनेट पर। अब स्पेस टूरिज्म का धंधा जबरदस्त चलेगा। हम उनको अभी वीडियो कॉल करेगा। वाओ, हमारे घर जैसा ही मीठा पानी है। अरे वाह, तो हेलो, यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। चलो चलो, सब पंगत में बैठ जाओ, मैं परोस देती हूँ। अयो जाडालाल।
सॉरी बबीता जी। अरे बाबू जान, उठ ले, हमसे पहले तो यहाँ मोबाइल कंपनी वाले पहुँच गए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच यहाँ पे भी खोलनी पड़ेगी, क्यों बाबू जी? फिर तू पृथ्वी से गैलेक्टो रोज अप डाउन करना बाबू चल। अरे भाई किसका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल नहीं, मेरा सैटेलाइट वीडियो ट्रांसमिशन है। अंकल, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ रेगुलरली अर्थक्वेक्स आते हैं? हर जगह पर ग्रेविटी अलग अलग है, कहीं वजन हल्का है तो कहीं डबल हो जाता है। अरे बाबा, गंडगोल। हम ये सब तब होता था जब हमें इस बारे में पिछली फैमिली बताती, वो तो गायब हो गई, वैनिश। हम मजाक कर रहे हैं, जोक्स। ए सोमिया, बहुत हो गया तेरा मजाक, बहुत हो गया। चल अभी जल्दी कर, हमें पृथ्वी पे वापस जाना है। ना चल बे, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गैलेक्टो प्लैनेट पर 7 दिन बिताने का और जबरदस्त गोकुल धाम सोसाइटी बनाने का। तुम भाई हलवा थोड़ी बनाना है भाई, कॉलोनी बसाने में 7 दिन नहीं 70 साल लगेंगे। एकदम सच बोलता है जेठमाई। गैलेक्टो प्लैनेट पर 7 दिन मतलब पृथ्वी का 70 साल। मतलब गैलेक्टो का एक दिन पृथ्वी का 10 साल जितना लंबा होता है। हम तो गैलेक्टो की पानी वाली जबरदस्त फोटोज दिखाएगा और यहाँ से पोल्यूशन के बहाने करोड़ों रुपए लेकर शॉप को वहाँ भेजूंगा। जबरदस्त लाइन लग जाएगा टूरिस्ट लोगों का। सोम अंकल, ये फ्रॉड है। ओए सोम, एक बार वहाँ पहुँचने दे, फिर तेन तो मैं छड़ांगा नहीं। ओए बाबू मशाई, यहाँ लोग आता अपनी मर्जी से है, पर रिटर्न जाने का चॉइस सोम किसी को नहीं देता रे। समझ गया भाई, समझ गया। दोस्तों सुनो, सोम भाई मजाक कर रहे हैं, है ना? और इस बार मजाक नहीं, इस बार हम सोच के रहे हैं। जबरदस्त हमारा काम तो हो गया। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। सोम भाई ने तो हमको सीट किया। सेट किया? ओए मम्मी, सीट नहीं चीट। हाँ भाई, पर किया ना। अय्यर भाई, हम थाली से नीचे तो आ गए, पर वापस ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ, बहुत देर भाई। मम्मी, उस मुसीबत के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इस आने वाली मुसीबत से कैसे बचना है ये सोचते हैं। और पेड़ों का कवर लो। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? सॉरी बबीता जी। ओह नो, ये क्या? ऐसा लग रहा है रेत के नीचे पूरा शेर छुपा हुआ था। ये स्पॉट है, ये सब क्या है? Give me 1 minute. एरिया खाली है, ग्रेविटी नॉर्मल है और बिल्कुल सेफ है। तो हो सकता है हमें वहाँ कोई रास्ता मिले जिससे हम स्पेसशिप पे वापस जा सके। एक बार स्पेसशिप तक पहुंच गए, फिर अर्थ पे वापस जाके सोमसैट को मजा चखाएंगे। वहाँ लाइट जल रही है। नमस्ते पृथ्वीवासियों, मैं हूँ आर्या। इस प्लैनेट को लालची लोगों ने खा लिया। टप्पू के पापा, यहाँ तो टीवी हवा में चलती है और बात भी करती है। नमस्ते टीवी पे। हाँ दया। मम्मी,
इसे टीवी नहीं, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अयो आलिया जी, हम इस प्लैनेट पे धोखे से फंस गए हैं। हाँ, हमें आपकी हेल्प चाहिए। जब से इस प्लेनेट पर आए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। आइस लेक, सैंडस्टॉर्म, ग्रेविटी कितनी अलग अलग है। ये प्लेनेट ऐसा क्यों है? हमारा गैलेक्टस पहले ऐसा था। फिर लोगों ने डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट दिया, क्लाइमेट चेंज हुआ और फिर सैंडस्टॉर्म ने एक एक करके पूरे प्लेनेट को सैंड से कवर करना शुरू कर दिया। अरे रे बच्चों, ये कहानी तो बराबर हमारे पृथ्वी जैसी है। ये तो काफी बुरा हुआ। हमें फिर से अपने पृथ्वी पर जाना होगा और पुलिस को सोम अंकल के बारे में बताना होगा। स्पॉटी, गड़बड़ है। ये लोग वापस आ गया और सब कुछ सच बता दिया तो हम जाएगा जेल और हमारा टूरिज्म प्लान हो जाएगा फेल। बिना चल बे, अब तुम्हारा गुड बॉय बनने का प्रोग्राम है और राउडी रोबो बनने का प्रोग्राम स्टार्ट। जबरदस्त। सर ने कहा है आप लोग रिटर्न नहीं जा सकते। मुझे फॉलो करो वरना कर दूंगा मैं सबको कैप्चर। स्पॉटी, तुम्हारी आंखें ब्लू से रेड कैसे हो गई? क्योंकि स्पॉटी बन गया है बैड। भागो! रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते। इंटेलिजेंट हो, मेरी बात सुनो। नहीं भाई, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो बबूचक हूँ। क्या बाबूजी? हाँ, एक नंबर का बबूचक है ये। और एक दरवाजा। अरे भागो, तुम इस बॉडी से नहीं बच सकते। सब लोग राइट में कूद जाओ। रुक जाओ, सोम सर का ऑर्डर है, रुक जाओ। भाई ये कैसी लचरपट्टी है। कोई बच्चा। मस्त मजा आ रहा है बबीता जी। भाई आपने मुझे पिटका दिया। बबीता जी, हाथी भाई फ्री में राइड दे रहे हैं। जीता जी। छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई मेरा पापड़ मत बनाओ। चुप, एकदम चुप जेठिया, सामने देखो।
बचकर तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मम्मी रेडी? हाँ, रेडी? मैं कहाँ हूँ? हम तो एक कमरे में इस प्लेनेट की कहानी देख रहे थे। हम यहाँ कैसे आए? हमारा पुराना ब्लू आइज वाला स्पॉटी फिर से आ गया। मैंने स्पॉटी का कैमरा और माइक निकाल दिया है, तो अब सोम अंकल ना कुछ देख पाएंगे और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे। स्पॉटी भाई, अय्यरडी को तो पता नहीं है, तुम बता सकते हो या मशरूम उड़ क्यों रहे हैं? शाम हो रही है तो अंधेरा होने की वजह से ये मशरूम्स कॉलोनी छोड़कर सनलाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्लेनेट के मैप के हिसाब से ये मशरूम्स हमारे स्पेसक्राफ्ट की दिशा में जा रहे हैं। ओए, जो हम इन्हें पकड़ ले हैं तो हम भी उड़कर वहाँ पहुँच जाएंगे। अयो ये क्या बोल रहा है सोडे? सोडी सही कह रहे हैं, पर हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो सारे मशरूम्स खत्म हो जाएंगे। जड़ को पकड़ो, रूट्स रूट्स। आइडिया, टप्पू सेना, लेट्स गो। हाथी अंकल, सब एक साथ पकड़ो। थैंक यू टप्पू सेना। ये लास्ट मशरूम है, अगर ये भी उड़ गया तो हम यहीं रह जाएंगे। टप्पू, जल्दी जल्दी। पकड़ लिया। मम्मी कैच। मेरा टप्पू एकदम स्ट्रॉन्ग है। आखिर बेटा किसका हूँ मम्मी? मेरी तो दुनिया ही हिल गई। अच्छा है हमारा स्पेस क्राफ्ट बचा हुआ है, सोम ने कुछ किया नहीं। अय्यर अंकल, इतनी देर से सोम अंकल के पास वीडियो नहीं जा रहा, तो उनको शक तो हो गया होगा ना? तो हम पृथ्वी पहुँचेंगे तब तक सोम अंकल भाग जाएंगे। ओए, अपनी फोटो दिखाकर न जाने कितनों को उल्लू बना देगा। और यहाँ बेच भी देगा। पर टप्पू बेटा, जो भी होगा वो पृथ्वी पर पहुँचकर ही होगा। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ, स्पॉटी, कैमरा भले निकाल दिया हो, लेकिन आपके मेमोरी में तो सारे वीडियोस है ना? बिल्कुल है, क्योंकि स्पॉटी है स्मार्टी। क्या तुम उन वीडियोस को पृथ्वी के हर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो, जिसमें सोम अंकल ने हमें इस प्लैनेट पर फंसाने की बात की थी? कैन डू, कैन डू। अरे वाह, तेरा कोई जॉब नहीं स्पॉटी। थैंक यू। जैसा भी है स्मार्टी। जैसा नहीं रहा स्मार्टी। प्लीज जल्दी वीडियो को वायरल कर दो। 1 मिनट का काम है। ये क्या हो रहा है? डेटा स्कैन हो रहा है। भाई, ये भूकंप कैसे आ गया?
कैलकुलेशन के मुताबिक हमें पहुंचने के लिए 7 दिन लगेंगे। अय्यर अंकल, जो वर्म होल मिला था वो नहीं मिलेगा? वर्म होल का तो पता नहीं, पर एक ब्लैक होल B55 हमारे रेडार में है, जो हमें वर्म होल से भी ज्यादा तेजी से पृथ्वी तक पहुंचा सकता है। मतलब हमें उस ब्लैक होल के अंदर नहीं, उसके पास जाना होगा। लेकिन अगर वक्त पर टर्न नहीं मारा तो ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हमें अपने अंदर खींच लेगी। लेकिन अगर हमने राइट टाइम पर टर्न दिया तो ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें इतना पावरफुल धक्का देगी कि हम पृथ्वी तक तेजी से पहुंच सकते हैं। अंकल, 7 दिन लगेंगे तो वैसे भी सब लोग 70 साल बूढ़े हो जाएंगे। क्यों ना ये रिस्क ले ही ले। अरे हमारा जॉयस्टिक भी तो टूट गया है, तो क्या करेंगे हम? नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। लेफ्ट। राइट साइड। सोम सैटेलाइट को लोगों को गैलेक्टो प्लैनेट पर भेजकर स्पेस टूरिज्म के नाम पे फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वाह भाई वाह, ये गोकुल धाम से गैलेक्टो का सफर तो बहुत ही अनोखा सा था। धोखेबाज सोम सैटेलाइट के इस फर्जी स्पेस टूरिज्म स्कीम ने गैलेक्टो प्लेनेट की तबाही सामने लाई। हमारी पृथ्वी को अगर गैलेक्टो जैसे बनने से रोकना है तो मैसेज बड़ा ही क्लियर है। किसी और ग्रह पर आशियाना ढूंढने से पहले अपने घर की और कुदरती चीजों की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। ये हमारा फर्ज है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। मजा आने वाला है। ओ बल्ले 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 बल्ले। सॉरी बबीता जी, सॉरी। अरे भाई सोटे, बस आराम से चला भाई। मेरे दोस्त के बेटे की शादी में जाना है, हॉस्पिटल में नहीं भाई। ओए सॉरी जेठाप्रा, ओए तुम सबको डांस करते देख बस को भी डांस करने का मन हो गया भाई। मेरी तो दुनिया हिल गई। गिर गया। मुझे कोई बचाओ। पोपट अंकल, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। कम ऑन सोनू। गोली। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। इट्स ओके पोपट अंकल। ओए ओए टप्पू सेना ने मेरे पप्पू को बचा लिया। ओए बल्ले नहीं बल्ले बल्ले बल्ले। सोनी तुमने मेरी फिर से दुनिया हिला दी। ओए सॉरी पप्पू। अरे भाई, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है। अरे भाई मुझे तो आगे जाने दो। वेलकम जेठालाल।
कमाल। अरे वाह, डालो डालो। सारे गम पधनी सा, पधारो साहब, पधारो साहब। लो पधारा में। कम वागनी, आपको आने में कोई तकलीफ तो ना पड़ी? मेरे होते हुए मेरी सोसाइटी को कोई तकलीफ नहीं होती भाई। ये है मेरे बेटे राजा की होने वाली रानी। और ये है उसका नटखट भाई टुटुंका। भाई मैं तो नटखट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कहा? और भाई ये है रानी के पापा टीटू और मम्मी लुलू। बहुत ही अलग से नाम है आप सबके, टीटू, लुलू, टुटुनका। हम हैं भी तो अलग। ओहो रानी के पापा, वो सब छोड़िए ना, मेहमानों का स्वागत कीजिए। जरूर, आपका भी स्वागत है। हाँ? हे माताजी! अरे डरिए मत, हमारे गांव जुजुपुर में हम बारातियों का स्वागत ऐसे ही करते हैं। काय जुजुपुर ये कहाँ है? सोनू इंटरनेट पर देख जरा। नहीं मिलेगा। मिलेगा भी कैसे? जुजुपुर इतना दूर है कि वहाँ जाने के लिए 100 साल लग जाते हैं। क्या? आप इनकी बात मत सुनिए, रानी के पापा को मजाक करने की आदत ही है। हाँ, मजाक मजाक। अरे टीटू भाई का झूमर तो मेरी तरह एकदम मस्त है। झूमर? ओहो मम्मी, झूमर नहीं, ह्यूमर। ओहो वही। अरे भाई, ये स्वागत का कौन सा तरीका है? आपका भी स्वागत है। कोई बचाओ! आपके स्वागत ने तो मेरी दुनिया हिला दी। ओए टिट्टू का, ओए सबसे पहले मेरा स्वागत करो, मेरा। और बोलो जी, और किसको करना है मेरा स्वागत है? राजा बेटा, गोकुल धाम वालों को यहाँ बुला के हमने घना अच्छा काम किया से। आप सब अंदर चलिए ना, आपके रहने खाने का इंतजाम हमने अपने घर पर ही किया है। हम हमारा सामान ले लेते हैं। सच की कसम झूठ नहीं बोलूंगा, सबका सामान मैं ले आऊंगा। अब कौन भाई? ये हमारे मोमो मामा है, ये सामान अंदर लाएंगे, आप लोग चलिए। मोमो मामा? टप्पू, मोमो मामा नाम सुनकर मोमोज खाने का मन हो गया। हमें कोई नहीं देख रहा है, सब तैयार? हाँ।
ये सामान इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? ये मेरे हाथों का कमाल है। नहीं, ये तो मेरी स्पीड का कमाल है। नहीं मालिक, सच की कसम झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरी छींक का कमाल है। छींक का। क्या? मजाक, अरे मजाक मजाक। रानी के पापा के साथ रहकर टुटुनका और मोमो मामा भी मजाक करने लगे हैं। मैं तो नटखट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो आपका सामान हमारे शॉर्टकट वाले रास्ते से ले आए हैं। चलिए चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, आइए आइए। ये सब मिलकर नाचने गाने का प्रोग्राम बनाते हैं ना। माधवी भाभी, कोमल भाभी, बबीता बहन, क्या कहते हो? हो जाए, हो जाए। टप्पू, हो जाए। ओके मम्मी। चलो हम भी गरबा खेलते हैं। जीता जी। सॉरी बबीता जी, सॉरी। अरे रानी, रानी, हमारे साथ गरबा खेलो। अरे रानी तो हवा में उड़ रही है। क्या कर रहे हैं बापू जी यहाँ पे? अरे मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे ये हवा में कैसे उड़ गई? देखो देखो, ये लड़की क्या कर रही है। देखो, मस्त गरबा खेल रही है। एक मिनट। बाय, ये सब क्या है बाय? मैंने तुम्हें उड़ने से मना किया था ना, फिर भी तुम उड़ी। I'm sorry, I'm sorry। और आपसे किसने कहा था कि रानी को इस तरह से नीचे उतारने के लिए? हाँ, मैं भी सॉरी। आप लोगों की इस गलती की वजह से मुझे सबको गहरी नींद में सुलाना पड़ा। अगर हमारा भांडा फूट गया तो हम गए काम से। ये तो अभी भी सो रहे हैं। चलो इनको उठाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? बस बस स्टॉप। मोमो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबूजी। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबू चल। अरे वाह, अब सब दिख रहा है। मुझे भी, मुझे भी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम।
कल रात को खाना खाए बगैर आप सब गरबा खेलते खेलते सो गए थे। आप सबको भूख लगी होगी है ना? 1 मिनट लुल्लू बहन, कल रात रानी को हमने हवा में गरबा खेलते हुए देखा। अरे मैंने तो टिट्टू भाई के हाथ भी देखे, कानून के जैसे लंबे। इतने। अरे अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाली पेट सोने से भयानक सपने तो आते ही हैं। पर सबको शेप टू शेप सपना। आप सब खाली पेट सोए थे ना, इसीलिए। बिल्कुल सही बात लुल्लू बहन। इसी बात पे कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए, भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सबके लिए हमारा स्पेशल नाश्ता रेडी है। ये 1 टाइम का नाश्ता है या 1 महीने का? मेरे लिए 1 टाइम का। आपके पास इतने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं। टप्पू सेना कहाँ है? उनको भी तो भूख लगी होगी। बच्चे सुबह जल्दी उठ गए थे ना, वो प्लेग्राउंड में टुटुनका के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। टप्पू है तो सब मुमकिन है। वाह टप्पू! अरे गोली! फुटबॉल तो पापड़ बन गई। सॉरी दोस्तों। अरे आप सब उदास मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ओह नो! अब हम लोग इस नए फुटबॉल से खेलेंगे। ये लो। टुटुनका, तुमने ये कैसे किया? ऐसे। मुझे तो ये देखकर टेंशन के मारे भूख लग गई। कुछ खाना पड़ेगा। हाँ। चलो टप्पू, हम भी नाश्ता करके आते हैं। ओके, तुम सब नाश्ता करके यहीं पे आ जाना। तब तक ना मैं यहीं पे अकेला खेलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। इतना टेस्टी केला मैंने आज तक नहीं खाया। अबू भाई, कितना बड़ा आम है। माधवी भाभी, आप यहाँ से ये बड़े बड़े आम घर ले जाना और फिर इसका मस्त अचार बना के ना पूरी दुनिया में बेचना। हाँ दया भाभी। दादाजी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आओ बच्चों, नाश्ता कर लो। आओ। ठीक है आंटी। हाँ? बहुत भूख लगी है। मुझे दूध पीना है। पापा कहते हैं कि चैंपियन बच्चे रोज दूध पीते हैं। हम बारातियों के मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी दूध हाजिर कर देते हैं। ये लो। गोली, तूने दूध का इतना बड़ा ग्लास कैसे फिनिश कर लिया? ऐसे।
अरे मोमू मामा, आप वहाँ कब गए? आप सब जब दूध पीने में बिजी थे ना, तब। ए जिजिया, ये सब कुछ अलग से ही दिख रहे। शायद टप्पू मुझसे यही कहना चाह रहा था। बाबूजी ऐसा थोड़ी होता है, हैं? बबीता बहन, आपका मेकअप हो जाए फिर आप प्लीज मेरा भी मेकअप कर देना। हाँ हाँ। लुल्लू बहन, हमारे बबीता बहन ना एकदम दिमाग हवा में उड़ाने वाला मेकअप करते हैं। दिमाग हवा में उड़ाने वाला मेकअप? माइंड ब्लोइंग। जोक्स जोक्स। सबसे पहले दुल्हन की माँ की बारी। लाइए लुलू बेन, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। मुझे तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैं जब चाहे अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकती हूँ। ऐसे। हेलो दया भाभी। हे माँ, माता जी। मेरे अचार पापड़ तो बहुत अच्छे होते हैं। बबीता बहन! हे माँ, माता जी! मम्मी, आप हमेशा हमें रोकते हो और आज आपने ही अपना पावर दिखा दिया। सॉरी बेटा, वो ओवर एक्साइटमेंट में गलती हो गई। सर पर टक्कर मार के स्वागत करते हैं। हमारा सामान हमसे पहले घर पर पहुंचा देते हैं। अरे बाप रे, और रानी तो हवा में उड़ते हुए गरबा खेलती है। टुटुंका अपने फेस को फुटबॉल बना देता है और फुटबॉल को अपना फेस। अरे दूध पी के उन सबके कान बड़े हो जाते, चमकने लगते। ककड़ी भाई, लड़की के परिवार वाले जादूगर हैं, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? तेल तेल। हाँ, वुड, पेन, पेन, भाई। हाँ, एक मिनट। वो लोग जादूगर नहीं है। मुझे डाउट है कि वो लोग दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस हैं। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरे राजा को रानी से शादी ना करनी है। हमें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि वो एलियंस है। एक दिन मैंने उससे मजाक में कहा था, मैं तो तुम्हारे लिए ये सितारे तोड़ लाऊंगा। तो वो गुस्सा हो गई, मुझे अपने साथ उड़ाकर हवा में ऊपर ले गई और सितारों को दिखाकर बोली, खबरदार अगर मेरे जुजुपुर को तोड़ने की बात की तो शादी के बाद हमें वहीं पर जाना है। उस दिन के बाद राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन रानी को शादी के लिए ना कह सका। हमें डर लग रहा है कि अगर हमने उससे शादी करने से मना किया तो वो लोग जबरदस्ती हमें उनके प्लेनेट पर ले जाएंगे। आप ही हमारी मदद कर सकते हो। आप सभी ऑलराउंडर्स हो। चाचा जी समझदार है, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, सोनी भाई तो सबसे ताकतवर है, दया भाभी सुपर एनर्जेटिक है और टप्पू सेना बहुत ही इंटेलिजेंट। और ये जेठालाल क्या है? एक नंबर का बाबूचक। बाबूजी। इसलिए हमने आपको इनविटेशन भेजा जिससे आप यहाँ आकर हमें बचा सको। तो अब हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, आप जो भी करेंगे हम करेंगे। कमल अंकल, no fear when Gokuldam family is here.
बारिश की बूंदें। भाई इनका तो कलर निकल गया। अरे रुको! वो लोग तो गए, चलो हम लोग भी घर चले जाते हैं वरना बारिश में भीग के सर्दी हो जाएगी। अरे बब्बू चक, वो लोग हमसे डर कर भागे। चलो उन्हें समझाते कि हम उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हाँ बाबूजी चलो चलो। एलियन भाई रुकिए, हम आपके एनिमी नहीं हैं। ओहो मम्मी, एनिमी नहीं, एनिमी। हाँ भाई रुकिए। हटेला, हंटर हटेला। हटेला का एलियन हंटर कभी नहीं हारने वाला बंटर। ध्यान से देखना, यहीं कहीं होंगे एलियन। बॉस, आपके कहने पे हमने सीने में बारिश तो कर दी, फिर भी एलियंस दिखाई नहीं दे रहे। हथेला का रिसर्च गलत नहीं हो सकता। एलियंस बारिश में अपने आप को नहीं छुपा सकते। ढूंढो उन्हें। यस बॉस। देखो, हमें पता चल गया है कि आप सब इंसान नहीं एलियंस हो। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। आप हमें आपके अपने समझिए। हमें बचा लीजिए, हमारी जान को खतरा है। हम हमारे स्पेसशिप में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा रहे थे, तभी एक एलियन हंटर ने हमारे स्पेसशिप के सर्वर को बिगाड़ दिया। हमारे स्पेसशिप को डैमेज करके नीचे धरती पर गिरा दिया। ये हमारा स्पेसशिप। उस एलियन हंटर से बचने के लिए हमने इंसान बनने का नाटक किया था। एलियन हंटर आ गया। जल्दी स्पेसशिप के अंदर चलिए। ढूंढो उन्हें। अकेला था एलियन हंटर, कभी नहीं हारने वाला बंटर। एलियन अभी भी टाइम है,
कर दो अपने आप को सरेंडर। यही है वो हंटर हटेला जो हमें पकड़ना चाहता है। हमें इस एलियन हंटर का डट के सामना करना होगा। और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप इसे करें, मैं इसे करूंगा, ठीक है? ओके, बाय। आज हम तुम्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। अंकल। ये कौन बोला? अंकल। ओ अंकल, ढूंढो मत, हम खुद ही आ गए हैं। डोंट वरी टुटुंगा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। टप्पू सेना अटैक! टीटू अंकल, टुटुंगा अभी। फ्रेंच फ्राइज। यम्मी फ्रेंच फ्राइज। ये क्या हो रहा है? बाप रे! ये चीटिंग है। तुम लोग चीटिंग करते हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ोगे तो तब जब पकड़ोगे ना अंकल। कम ऑन टप्पू सेना। टुटुंगा अंकल, पकड़ो पकड़ो। ये बच्चा हंटर हटेला को चैलेंज देकर गया है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हटेला का एलियन हंटर कभी नहीं हारने वाला पार्टनर। मैं तो नटखट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ छुपे हैं ये बच्चे? हेलो अंकल।
भागो। हटेला। अगर ये दो बच्चे वापस चाहिए तो एलियंस को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, हम एलियंस को आपके हवाले कर देते हैं। और शुरुआत करते हैं मोमो मामा से। सच की कसम झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जल्दी करो। अब इस हंटर हटेला से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हटेला द एलियन हंटर कभी नहीं हारने वाला बंटर। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अरे यर्डी जल्दी रिपेयर कर, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, वो कंकर हटेला भाई ना कभी भी वापस आ सकते हैं। क्या? मम्मी, कंकर हटेला भाई नहीं, हंटर हटेला भाई। हाँ, वही। अयो चाचा जी, रॉ से कनेक्शन हो गया तो ये लोग जूजूपुर की जगह सिंगापुर पहुंच जाएगा। थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। ओए तुसी टेंशन ना लो, अय्यर के कनेक्शन के बाद मैं 1 सेकंड में ये स्पेसशिप को हवा में उड़ा दूंगा। हमारा रेडर अलर्ट कह रहा है कि हंटर हटेला 5 मिनट में वापस आ रहा है। अब तुम सब काम से गए। अयो ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है जे? ओए यार पावर तो एम्प्टी है भाई, और बिना पावर के स्पेसशिप नहीं उड़ पाएगी। अयो अब क्या करेंगे? अब हंटर हटेला सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। माताजी, अब इन एलियंस को कोई नहीं बचा पाएगा। भाई अब क्या करेंगे? हाँ, आइडिया। ये लो टप्पू, सारे के सारे बैटरीज ले आया हूँ। मैं तो नटखट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओए चलो 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 जल्दी से फिट कर देते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट में तुम सबकी बैंड बजने वाली है। टप्पू, तुम्हारी बैटरी वाली आइडिया ने तो कमाल
फ्लाइट स्टार्ट हो गई। चलो चलो जल्दी नीचे उतरो। बबीता जी चिंता मत कीजिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बाय रानी। बाय राजा। Only 30 seconds and Hunter अकेला भी है। एलियंस नहीं जा पाएंगे। हंटर अकेला 10 सेकंड्स में यहाँ आएंगे। ओए लगता है गड्डी की तरह ये स्पेसशिप के कार्बोरेटर में भी कचरा फंस गया। ओए यारो, ओए धक्का मारो धक्का। चलो आ जाओ धक्का मारो। ओए यारो, जोर लगाओ भाई जोर। 5 सेकंड। हाँ, मोमो मामा बाहर आइए। जल्दी छीनिए। अभी आया। स्पेसशिप लॉन्च हो गया। बाय। मोमो मामा कैसे जाएगा? नो फियर, बैंक टप्पू इज हियर। टीटू अंकल। सॉरी अंकल। ओए हाँ टप्पू। रेडी? गुड बाय दोस्तों। आप सबको हमारी एलियन फैमिली की तरफ से थैंक यू। रिटेंशन नॉट लल्लू। ओहो मम्मी, रिटेंशन नॉट नहीं, मेंशन नॉट। हाँ वही नॉट लल्लू बेन। अकेला। अकेला था एलियन हंटर, कभी नहीं हारने वाला बंटर। हम लोगों ने एलियंस को भगाकर मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम सबको उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। बाय, अटेला बाय, माफ कर दो बाय। क्यों मजा आया? पहले एलियन की शादी, फिर एलियन हंटर से लड़ाई और आखिर में हमारे एलियन दोस्तों को उनके प्लेनेट वापस भेजने का मुश्किल चैलेंज। भाई ये सब देखकर मुझे तो मजा आ गया। सिर्फ यही नहीं, हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी मिल गई कि अगर हमारे इरादे नेक हो तो हिम्मत और अकल की मदद से हम दुनिया की हर बुराई पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े।